प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में बात करेंगे जुलाई 2021 के बारे में और यह राशिफल आधारित होगा वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के ऊपर। यानी यदि आप वृश्चिक राशि के हैं या आप वृश्चिक लग्न के हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर अच्छी तरह से चर्चा करके आप व्यवस्थित उसका लाभ भी ले सकते हैं। एक विशेष सूचना भी है आपके लिए कि यदि आप इस कार्यक्रम को देखना प्रारंभ कर चुके हैं तो आपको इस कार्यक्रम को पूरा देखना चाहिए और बहुत ध्यान लगा करके देखना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंत में आपको मेरी सलाह भी दूंगा और उपाय भी बताऊंगा। यदि कोई व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो इस महीने में हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, तो उन व्यवस्थाओं को अच्छी तरह से परख करके इस वीडियो को देख करके उस उपाय को करके आप उन चीज़ों से बड़े आराम से बच सकते हैं और बहुत अच्छी प्रकार से अपनी व्यवस्थाएं बना सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और एक विशेष सूचना भी आपके लिए। इस कार्यक्रम को, चूंकि यह कार्यक्रम गोचर पर आधारित है, इसलिए इस राशिफल को आप अपनी कुंडली का फलादेश बिल्कुल भी न समझें। यदि आपको कोई परेशानी चल रही है आपके जीवन में, यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आपके जीवन में, तो आप उसके लिए अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं और वो स्क्रीन के ऊपर नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आपको मिल सकता है। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जिन ग्रहों के आधार पर इस कार्यक्रम को बनाया जाता है, इस प्रेडिक्शन को लिखा जाता है या हमारे द्वारा बताया जाता है, उन ग्रहों की बात कर लेते हैं कि उनकी क्या परिस्थितियां फिलहाल जुलाई के महीने में चल रही हैं। 1 जुलाई के आधार पर, यानी 1 जुलाई की कुंडली बना करके और हमने आपके लिए ये प्रेडिक्शन बनाया है। तो इस प्रेडिक्शन में 1 जुलाई के आधार पर ही सभी बातें मैं करूंगा आपसे। तो चलिए सभी ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न। सूर्य की बात करें तो मिथुन राशि में 1 जुलाई को सूर्य रहेंगे, सम राशि है उनकी, और 1 जुलाई से 15 जुलाई तक का जो समय है वो मिथुन में सूर्य गुजारेंगे, यानी अपनी सम राशि में रहेंगे। सूर्य की जो व्यवस्था आपकी कुंडली के हिसाब से रहेगी मिथुन राशि में, वो आपके अष्टम भाव में होगी। इसके बाद 16 जुलाई से 21 जुलाई तक का, माफ कीजिएगा, 16 जुलाई से जुलाई एंड तक का जो समय है वो रहेगा कर्क राशि में, यानी सूर्य रहेंगे आपके बहुत अच्छी व्यवस्था में। 16 जुलाई से जुलाई एंड तक का जो समय है आपके भाग्य स्थान में सूर्य रहने वाले हैं और वो भी कर्क राशि में मित्र के घर में। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं सूर्य लेकर के आपके लिए आएंगे। मंगल की बात करें, कर्क राशि में मंगल चल रहे हैं अभी, जो कि आपका भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान में नीच राशि के होकर के मंगल बैठे हैं। तो महीने की शुरुआत का जो समय है ना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे कमजोर लगता है, क्योंकि भाग्य पक्ष उस समय कमजोर होगा। मंगल नीच राशि के होकर के शुक्र के साथ में युति करके विराजमान है और 1 जुलाई से 19 जुलाई तक का जो समय है वो भाग्य को कमजोर करने की व्यवस्था बनाते हैं। इसके बाद का जो समय है, यानी 20 जुलाई से जुलाई एंड तक का जो समय है वो रहेगा सिंह राशि में मंगल का। वो उनकी मित्र राशि है, आपके कर्म भाव में भी रहेंगे। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं जुलाई एंड में मिलने वाली हैं। और वैसे भी 16 जुलाई से जुलाई एंड तक का जो समय है वो सूर्य का भी अच्छा समय है, यानी आपके लिए वो आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। बुध की बात करते हैं। वृषभ राशि में अपनी मित्र राशि में बुध चल रहे हैं, राहु के साथ युति करके आपके सप्तम भाव में। 1 जुलाई से 6 जुलाई तक यहां व्यवस्था रहेगी बुध की। उसके पश्चात 7 जुलाई से 24 जुलाई तक का जो समय है वो रहेगा मिथुन में, यानी वो अष्टम भाव में रहने वाले हैं 7 जुलाई से 25 जुलाई तक। खुद की राशि में रहेंगे, मिथुन राशि में स्वराशिष्ट होकर के अष्टम भाव में रहेंगे। 25 जुलाई से जुलाई एंड तक का जो समय है वो रहेगा बुध का कर्क राशि में, यानी सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाते हुए। तो ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहने वाली है। हालांकि उस समय
बुध जो है वो कर्क राशि में रहेंगे, शत्रु राशि में रहेंगे। किंतु सूर्य के साथ युति होगी उनकी, और सूर्य के साथ जब भी बुध की युति होती है तो बुधादित्य योग बनता है, जो कि एक राजयोग है और बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो कुल मिलाकर के यदि मैं कहूं, बुध और सूर्य का जो राजयोग है वो जुलाई के एंड में आपके लिए बनेगा और बहुत प्यारा समय आपके लिए वो लेकर के आएगा। गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु 14 सितंबर 2021 से कुंभ राशि में वक्री चल रहे हैं, जो कि उनकी सम राशि है, शनि की राशि है, और इस आधार पर वो अभी आपके सुख भाव में, चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर जो है वो वक्री गोचर है, ये सामान्य गोचर नहीं है, वक्री गोचर है। तो इस अवस्था में गुरु जो है वो चतुर्थ भाव से संबंधित कुछ नुकसान भी आपके लिए ला सकते हैं, कुछ परेशानियां भी खड़ी कर सकते हैं। सुख में थोड़ी सी कमी हमें महसूस जरूर होगी। इसके बाद शुक्र की यदि बात करें तो कर्क राशि में चल रहे हैं, मंगल के साथ युति है, मैंने पहले आपको बताया। शत्रु राशि है उनकी, तो शत्रु राशि में शुक्र जो है वो वैसे भी नीच के मंगल के साथ में है और फिर उनकी शत्रु राशि में भी है। तो दोनों ही परिस्थितियों में शुक्र की व्यवस्थाएं थोड़ी सी कमजोर रहेंगी, यानी भाग्य पक्ष थोड़ा सा कमजोर रहेगा। 1 जुलाई से 16 जुलाई तक ये व्यवस्था रहेगी। 17 जुलाई 2021 को शुक्र का भी परिवर्तन हो जाएगा सिंह राशि में, वो भी उनकी शत्रु राशि है, यानी ये चले जाएंगे आपके कर्म भाव में। मंगल के साथ फिर से युति होगी, लेकिन अब चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि मंगल जो है वो बहुत अच्छी व्यवस्था में आ जाएगा। तो मंगल बहुत पावरफुल ग्रह है, उसके साथ में शुक्र जब आएंगे तो कर्म भाव को लेकर के अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएंगी, और इधर सूर्य और बुध का संयोग आपके भाग्य स्थान में होगा। जुलाई के एंड में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए लेकर के आ जाएंगे। शनि की बात करते हैं, मकर राशि में चल रहे हैं, अपनी खुद की राशि है, आपके 3rd हाउस में है, पराक्रम को जबरदस्त बूस्ट करेंगे। हालांकि ये भी वक्री चल रहे हैं, किंतु यहां पर शनि के लिए यह कहा जाता है कि चाहे कोई भी पापग्रह वक्री अवस्था में हो, किंतु वो यदि बहुत पावरफुल होकर के कहीं बैठता है या स्वग्रही होता है तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं पैदा करता है। तो यहां से आपका पराक्रम बढ़ाने की व्यवस्थाएं बन जाएंगी। भाई बहनों के साथ में शनि के आने की वजह से पारिवारिक मामले में कुछ झगड़ा फसाद या कुछ वाद विवाद होने की संभावना, और खास करके आपके अहंकार की वजह से या आपके आलस की वजह से, दोनों ही परिस्थितियों में कोई वाद विवाद होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके बाद में राहु के लिए मैंने आपको बताया कि राहु फिलहाल चल रहे हैं बुध के साथ युति करके सप्तम भाव में, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। और केतु की बात करें तो लग्न में आपके केतु विराजमान है, थोड़ी सी विषम परिस्थितियां जुलाई के प्रारंभ में वो आपके लिए क्रिएट करेंगे, किंतु आपके बुद्धि बल से, क्योंकि बुध की जो दृष्टि है वो आपके लग्न पर रहेगी, ऐसे में आपके बुद्धि बल से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आप बना लेंगे। तो ये कुछ व्यवस्थाएं बन रही हैं आपके लिए जो मैंने आपको बताई। चलिए इस आधार पर क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी आपके पारिवारिक जीवन में, व्यापार में, नौकरी में, शिक्षा में, करियर में, सभी चीज़ों के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो यदि आपने अब तक इस वीडियो को देखा है तो आगे ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे इस जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना, इसका पूरा निचोड़ आपको बताने वाला हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 3rd हाउस में वक्री शनि है, तो भाई बहनों के साथ में किसी बात को लेकर के कोई झगड़ा हो सकता है। बहुत अच्छा व्यवहार ना आपको अभी रखना चाहिए अपने परिवार के लोगों के साथ में। बहुत ईमानदारी वाला, स्नेह वाला, विश्वास वाला व्यवहार आपका जुलाई के महीने में अपने परिवार के लोगों के साथ रहना चाहिए। और दूसरी बात, आप अपनी कहें उससे पहले ज्यादा जरूरी है कि आप उनकी बात को ध्यान से सुनें, क्योंकि परिवार वालों के साथ में आपका जो झगड़ा या विवाद होगा वो होगा आपके ईगो की वजह से, यानी आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, इस वजह से होगा। तो इस बात को यदि आप ठीक कर लेते हैं तो बहुत अच्छी व्यवस्था आपकी बन जाएगी। परिवार में कोई पुरानी संपत्ति को लेकर के कोई पुरानी बात बिगड़ी हुई है तो उसको लेकर के भी आगे इस महीने में कुछ बातें खराब हो सकती हैं, इसलिए बहुत धैर्य से, शांतिपूर्वक, बिना क्रोध के और सोच समझ के साथ में उनके साथ में परिवार में प्रेम व्यवहार के साथ में यदि आप रहेंगे तो परिवार की व्यवस्थाएं काफी अच्छी हो जाएंगी। दूसरी बात, परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब होने की व्यवस्थाएं भी इस समय बन रही हैं,
जुलाई के शुरुआत में। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है और इन सब व्यवस्थाओं को ठीक रखने के लिए, यानी पारिवारिक व्यवस्था को अच्छा रखने के लिए, आपको आपके परिवार पर जो भी संकट आने वाले हैं उनके लिए प्रतिदिन सभी परिवार के लोग मिलकर के हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा और परिवार के ऊपर जितनी भी मुसीबतें आने वाली हैं वो सब की सब ठीक रहेंगी जुलाई के महीने में आपके लिए। व्यापार और नौकरी की बात करते हैं। इस महीने आपके ऊपर देखिए मंगल जो है ना वो बड़ा भारी है। मैंने कहा था आपसे कि मंगल जो है वो आपके भाग्य को बड़ा ही कमजोर कर रहा है। तो ऐसे में व्यापार को लेकर के कोई बड़ा घाटा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। शुरुआत के समय में, जुलाई के शुरुआत के समय में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। बाजार में आपकी छवि बिगड़ सकती है, आपकी छवि नेगेटिव हो सकती है, आपकी छवि को लेकर के कुछ व्यवस्थाएं बन सकती हैं, आपका नाम उछालने की कोशिश हो सकती है आपके शत्रुओं के द्वारा, क्योंकि भाग्य पक्ष कमजोर है। तो ऐसे में आपके हाथ में कोई भी व्यापारिक समझौता आता है, किसी प्रकार की कोई डीलिंग आती है तो बहुत सोच समझ करके उसको करिएगा और घाटा होने से बचाइएगा। किसी भी डील को करते समय ना बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। धैर्य के साथ में बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर के विचार विमर्श करके आगे बढ़िएगा, ताकि होने वाले घाटे से आप बच सकें। ये तो व्यापार की बात करते हैं नौकरी की। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको भी इस महीने अपने मन में आपके जो बॉस हैं, आपके जो मैनेजर हैं, उनको लेकर के भी कुछ व्यवस्थाएं कमजोर हो सकती हैं। आपकी भविष्य को लेकर के आपको कोई चिंता हो सकती है, इसलिए आप अपने काम में संतुष्टिप्रद व्यवस्थाएं नहीं बना पाएंगे। उसके लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्राइवेट जॉब जो लोग कर रहे हैं वो भी अपने काम में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। जुलाई की शुरुआत की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे में आपको भी हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपके बॉस से थोड़ा सा बच करके रहना है। क्रोध की व्यवस्था को समाप्त कर देना है। मन में जो कंफ्यूजन है, दिमाग में जो कंफ्यूजन है, उसको निकाल देना है। नेगेटिविटी को दूर कर देना है और ऑफिस में, आपकी कंपनी में, आपकी प्रतिष्ठा में कोई दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। हालांकि एक चीज बहुत बढ़िया है, जब मंगल और शुक्र की युति आपके कर्म भाव में होगी तो आपकी यानी जुलाई के एंड का जो समय होगा वो बहुत शानदार होगा। आपको अपने ऑफिस में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, आपके वेतन में वृद्धि होने वाली है और आपकी ग्रोथ जबरदस्त होने वाली है। इसलिए जुलाई का जो शुरू का समय है वो आपको थोड़ा ठीक निकालना है, अच्छी तरह से निकालना है। आगे बढ़ते हैं शिक्षा और करियर के बारे में। विद्यार्थियों के लिए, यानी जो विद्यार्थी स्कूल में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को भी चुनौतियां आने वाली हैं इस महीने में। इसलिए उन चुनौतियों का डट करके सामना आप कैसे करेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और डट करके सामना करना है तो बैठ करके अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि आपका करियर जो है उसमें किसी प्रकार की बाधा न आए, आपकी स्टडी में कोई दिक्कत न आए। उच्च शिक्षा जो विद्यार्थी ग्रहण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ी सी निराशा हाथ लगने वाली है। इसलिए खास करके जो विद्यार्थी होटल मैनेजमेंट में हैं, जो विद्यार्थी मेडिकल फील्ड में हैं, जो विद्यार्थी MBA आदि कर रहे हैं, जो विद्यार्थी बड़ी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भविष्य में कोई प्रॉब्लम न हो, उसके लिए आप थोड़ा विचार करके शांति से अच्छी पढ़ाई पे आपको फोकस करना चाहिए। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए जबरदस्त अच्छा समय आएगा और इतना बढ़िया समय आएगा जुलाई के एंड में। तो ऐसा अवसर आ रहा है, यदि आपकी कुंडली में अच्छी व्यवस्था है सरकारी नौकरी को लेकर के, या कोई प्राइवेट नौकरी के लिए भी आप कर रहे हैं तैयारी, तब भी आपकी कुंडली में यदि बहुत अच्छा समय है तो इस समय आपको चूकना नहीं चाहिए। बहुत बहुत प्यारा जुलाई के एंड में आपके लिए समय आएगा, चारों तरफ से अच्छा माहौल बनेगा। बस आपको क्या करना है, आपका 100% प्रयास आपको देना है, आपको 100% एफर्ट्स लगानी है। बस इतना सा काम करना है, बाकी सब कुछ ग्रहों की व्यवस्था आपके लिए कर देगा। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन। प्रेम जीवन के लिए यह महीना बहुत बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है।
बशर्ते आप अपने साथी के प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि यहाँ ना ईमानदारी आपका थोड़ा सा डगमगा जाएगा। ईमानदारी को डगमगाने मत दीजिएगा, बस एक ही शर्त है, इसके अलावा और कोई व्यवस्था गड़बड़ नहीं है। प्रेम जीवन बहुत शानदार है। यदि अभी तक आप प्रेम जीवन में नहीं आ पाए हैं, आप चाहते हैं किसी से प्रेम करते हैं और बता नहीं पाए हैं, तो ये महीना इतना अच्छा है कि आप तुरंत से अपने मन की बात उनको बता दीजिए, एक्सेप्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया काम होगा आपके लिए। विवाह जिनका हो चुका है, जीवन साथी के प्रति बहुत भावुक होंगे, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी, किंतु राहु का संयोग सप्तम भाव में है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी चिंता रखिएगा, स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। विवाह की बात करें, जिनका विवाह अब तक नहीं हुआ है, विवाह की प्रतीक्षा में हैं, वो लोग जीवन साथी को ढूंढने में थोड़ा ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ सकती है इस समय, और जीवन साथी को ढूंढने में कोई ऐसा व्यक्ति टकरा सकता है जिसके प्रति आपका आकर्षण भी हो और वो आपका जीवन साथी बन भी सके। यानी जुलाई के एंड में उसके नतीजे आएंगे और बहुत अच्छे नतीजे होंगे आपके लिए। लेकिन जुलाई के शुरू का जो समय है और जो बीच का समय है, उसमें ना थोड़ी भागदौड़ आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। अब अंत में बढ़ते हैं आपके स्वास्थ्य की तरफ। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के भी समय थोड़ा सा कमजोर रहेगा आपके लिए, थोड़ी सी कमजोरी आप महसूस करेंगे। यदि किसी पुरानी बीमारी से आप ग्रसित हैं तो उस बीमारी के प्रति थोड़ा सा सचेत रहिएगा, डॉक्टर के परामर्श में रहिएगा। स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान आपको रखना है, किसी प्रकार का मानसिक चिंतन भी ज़्यादा नहीं करना है, मानसिक व्यवस्थाएं भी थोड़ी सी खराब रह सकती हैं। प्रतिदिन योग प्राणायाम का करने की आदत ही आप डाल लीजिए, अच्छा रहेगा। सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करने की आदत डाल लीजिए और खुश रहने की व्यवस्था करिए, खुश रहने की कोशिश करिए, अपने ऊपर विश्वास बनाइए। आत्मविश्वास जब होगा तब आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बन जाएगा। अब मेरी सलाह, मैंने आपको बताया था कि अंत में मैं मेरी सलाह दूंगा। मेरी सलाह है इस महीने स्वास्थ्य पक्ष को लेकर के, आप यदि मानसिक रूप से दबाव में हैं तो बहुत ज्यादा हावी हो सकता है आपके ऊपर, आपका स्वभाव गुस्सैल हो सकता है, आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो सकते हैं, किसी के साथ बिना बात उलझ सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है और उससे और ज्यादा आपका मानसिक तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए मेरी सलाह यह है कि यदि आपको मानसिक दबाव है तो कम से कम बोलें और अच्छी सोचें, अच्छी बात करें, नेगेटिविटी को दूर रखें और डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें। अब उपाय इस महीने का, हनुमान जी की पूजा अर्चना के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए मैंने बता दिया है। लेकिन आज आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं एक हनुमान जी का बहुत प्यारा मंत्र है, बहुत जबरदस्त मंत्र है और इस मंत्र का बहुत जोरदार असर है। यह मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। फिर से एक बार सुन लीजिए, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जितना हो सके जाप करिए, मिनिमम 108 बार आपको इसको बोलना है। और यदि अनुष्ठान के रूप में आप करते हैं तो 41 दिन का अनुष्ठान होता है। प्रतिदिन जितना पहले दिन आप संकल्प लेते हैं, 1 माला, 10 माला, 11 माला, जितना भी, उतना प्रतिदिन करना है आपको। 41 दिन का है। हनुमान जी का ये मंत्र जो है ना, बड़ा सिद्ध मंत्र है, बड़ा प्यारा मंत्र है और इसका उपयोग हमने बहुत बार किया है अपने यजमानों के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, और बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है उनको, बहुत अच्छा फायदा मिला है। जीवन के सभी समस्त संकट उनके दूर हुए हैं और हमने भी अपने जीवन में भी इसका प्रयोग किया है। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर के ये मंत्र आपको बता रहा हूं। फिर से एक बार बता देता हूं, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। ये मंत्र है, मन लगा करके हनुमान जी की मूर्ति फोटो के सामने घी का दीपक जला करके शुद्ध आसन पर बैठिए, हो सके तो लाल आसन पर बैठ करके और ये जाप करिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। तो मित्रों, ये था वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के जातकों के लिए जुलाई का राशिफल, जुलाई का पूरा लेखा जोखा। यह आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन मेरी मान्यता ये है कि चाहे लंबा वीडियो हो, एक वीडियो देखने से यदि हमारी समस्याएं समाप्त होती हैं और हमें सही गाइडेंस मिलता है तो पूरा देखना चाहिए, ताकि हमें
जगह जगह पर जाकर के बहुत सारे वीडियोस नहीं देखने पड़े। तो मैं फिर मिलता हूं आपसे। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि नहीं अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और क्या चेंजेस हमारे कार्यक्रम में करवाना आप चाहते हैं वो भी आप ज़रूर बताइएगा। कुंडली का निरीक्षण करवाना है तो नक्षत्र वेद कार्यालय में कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।